बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हम प्रभु में बढ़ते हैं आत्मिक उन्नति में, वचन में भरने के लिए, एक अच्छे आत्मिक जीवन को संवारने, संभालने, सुधारने, मजबूत होने के लिए अपने आप की तैयारी करते हैं ना। ऐसी जब लड़की की या लड़के की इंगेजमेंट हो जाती है ना, तो लड़की और लड़की वाले शादी की तैयारी करते हैं धीरे धीरे। तो लड़की अपने आप को संवारना शुरू करती है, क्योंकि दूल्हा आएगा बारात में, दुल्हन स्टेज में होगी, दूल्हा भी स्टेज में होगा, दोनों पूरी दुनिया देखेगी। तो कैसे मैच होना चाहिए, है ना। अगर दुल्हन काली है तो अपने आप को गोरा करने की कोशिश करेगी शादी से पहले, ब्यूटी पार्लर जाएगी, बहुत सारे चेहरे में क्रीम लगाएगी, बहुत सारी सलाह लेगी, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में जाकर बात करेगी, थोड़ा फेयर हो जाए कलर, है ना। ये शारीरिक तैयारी है। परंतु आत्मिक जीवन में जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है या हम बपतिस्मा लें, तो लेना भी जरूरी है। तो हमारी तैयारी क्या है? क्या हम अपने आप को संवार रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि प्रभु को हम सुंदर दिखाई दें? क्या उसके वचन की जो सजावट है मेरे हृदय के अंदर है? क्या उसके वचन का मेकअप मेरे अंदर है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये करना है कलीसिया को, क्योंकि देखिए, सगाई होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, सगाई जिस दिन हुई, सगाई होने के बाद जिस लड़के की या लड़की की सगाई हो जाती है, सगाई होने दूसरे दिन बाद उस घर में चहल पहल शुरू हो जाती है शादी का। शादी का समय जैसे जैसे निकट आता है और चहल पहल बढ़ने लगती है, और पूरे मोहल्ले के अंदर वो घर अलग दिखता है जिस घर में शादी होती है। इस घर में इतनी चहल पहल क्यों है? अरे शादी है ना, इस घर में शादी होने वाली है। मैं कई परिवारों में गया, पड़ोस में शादी होती है, तो मैं पूछता हूँ चहल पहल क्यों हो रही है? भैया अम्मा यहाँ पर ना शादी है, शादी हो रही है, होने वाली है। शादी आज तो नहीं, बोले नहीं, बहुत सारे मेहमान आए, वो तैयारी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, ये वो सब। तो ऐसी तैयारी। तो आज की स्थिति में क्या कलीसिया के अंदर ऐसी तैयारी दिख रही है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कि हम तैयार हो जाएं, तैयारी करें धीरे धीरे अपने आत्मिक जीवन की। ये बहुत जरूरी है कलीसिया को जानने के लिए कि आपका चर्च, आपका घर, आपकी कलीसिया एक शादी का घर दिखना चाहिए लोगों को। बोलिए आमीन, आमीन। एक शादी का घर दिखना चाहिए। लोग जब देखें आपको, आपके घर को देखें, जब आपकी कलीसिया को लोग देखें तो बोले क्या तैयारी रहे हो आप? तो आप उनको बता सकते हो कि यीशु आने वाला है, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, चर्च की शादी है। आपके चर्च में जैसी चहल पहल है ना आत्मा में बढ़ने की, यही चहल पहल आपके घर के अंदर होनी चाहिए। घर के लोगों को, पड़ोस के लोगों को पता चलना चाहिए इसी घर में बहुत प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत में होती है, बहुत अल्लाह होता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत आराधना होती है। कारण क्या है? जब आपसे पूछें भैया क्या होता रहता है, तो आप बोले उनको भैया यीशु मसीह आने वाला है ना, तो हम अपने दूल्हे के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो ऐसी तैयारी करनी है हमको, और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पहनना या उसमें भरना है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ठीक है, क्योंकि देखिए रानी एस्तर जब राजा शेर से मिलने की तैयारी कर रही थी, तो एक तो गरीब थी वो, और उसको राजमहल के अंदर लेकर आया। राजमहल के अंदर लाने के बाद उसकी हर दिन उस पे काम होता था एस्तर रानी का, हर दिन कि क्या सुधार करना है इसके अंदर, इसके चेहरे में क्या सुधार करना है, इसके बालों में क्या सुधार करना है, इसके कपड़ों में क्या सुधार करना है, इसकी आंखों में क्या सुधार करना है, इसके हाथ पैरों में क्या सुधार करना है। जब तक राजमहल के लोग रानी जैसी दिखने नहीं लगी एस्तर, तब तक राजा के सामने वो गई नहीं, और ना ही राजमहल के लोग रानी एस्तर को राजा के सामने प्रस्तुत किए। जब वो पूरी उसकी चाल रानी जैसी हो गई, राजमहल के अंदर रहकर उसकी पूरी चाल, कपड़े, बैठना, उठना, बोलना, चालना राजा की रानी जैसे हो गया, तब राजमहल के लोग, राजा के लोग एस्तर रानी को
राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब राजा जब एक बार देखता है तो उसे पसंद कर लेता है। बोले ये मेरी रानी। सोचो, आप ऐसी तैयारी करो कि यीशु मसीह एक बार आपको पसंद कर देखे तो आपके अंदर जरा सा भी कोई नुक्स ना हो। जैसे यीशु आपके पास आए, जैसे आपसे मिले, तो आपका जीवन, आपका बैठना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका सुनना, आपका करना उसको एक मिनट में पसंद आ जाए। बोलो आमीन। आमीन। क्या ऐसा जीवन हमारा है? नहीं है ना? करो, देरी मत करो, अपने जीवन को वैसी बना। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है वचन में कि जब तक हम उसके पूरे डील डॉल में नहीं पड़ जाएंगे, जैसा वो उसी रफ्तार में हम नहीं आ जाएंगे, उसी चालो चलन में नहीं आ जाएंगे, तब तक हम नहीं तैयार हो पाएंगे उसके राज्य के लिए। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है प्रभु के लिए तैयार होना। पूरी दुनिया, सारे संसार के लोग उसको बादलों में आते हुए देखेंगे। आपको मालूम है, वो बादलों में आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। पूरी दुनिया उसको देखेगी। बाइबल में लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी जब वो बादलों में आएगा। वो अपनी कलीसिया के लिए आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी। आज लग रहा है लोगों को मजाक, नूह के समय में भी लोगों को मजाक लग रहा था कि ऐसा कोई पानी आने गिरने वाला नहीं है, ऐसा कोई यीशु मसीह आने वाला नहीं है। शायद हो सकता है आपके मन के अंदर भी 5%, 10% ये बात हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यीशु आएगा। कहीं तो ऐसा नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है, सब जगह तो नहीं है, परंतु बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु बादलों में आएगा। और आएगा, वचन है खुदा का। क्यों? क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है जमीन और आसमान टल जाएगा परंतु मेरा वचन, मेरा बिंदु पूरा होगा। जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक टलने वाला नहीं। तो वो बादलों में जब आएगा, जब आप उसे देखेंगे, जब आप तैयार होंगे, जब वो आपको देखेगा नीचे, उठा लेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके बाजू में खड़े। परंतु यदि आप तैयार नहीं है और अगर आपको उसके ऊपर से देख लिया, नजरअंदाज कर लेगा, पहचानेंगे नहीं, थोड़ी सी देखने में पता चल जाएगा ना क्या गड़बड़ी है। आपकी लाइफ को, आपके जीवन को देखेगा वो, आज भी देखता है, जब वो आएगा तब भी देखेगा। तो बिल्कुल सही परफेक्शन होना चाहिए आपके जीवन में। आपका जीवन पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाने वाला जीवन होना चाहिए आपका। हाथ उठाओ, बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आत्मिक जीवन की अच्छी तैयारी करो, ठीक है। और तैयारी एक तरीका ये भी है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, एक तरीका ये तैयारी का। आज दो व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ आपसे। एक चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, और एक धर्मी व्यक्ति। एक पापिन स्त्री और एक फरीसी। बोलिए हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 18 अध्याय उसकी 9वीं आयत को देखो। बाइबल में लूका 18 अध्याय उसकी 9। सुनो, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी यहूदी कौम में से और अलग किए हुए ये लोग थे। फरीसी यहूदी जात से निकले हुए।
यहूदी। और चुंगी लेने वाला मतलब, चुंगी लेने वाला मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं? चुंगी लेने वाला, सुनना ध्यान से, उसको दिमाग में बैठा। जैसे मैं अधिकारी हूं नगर का, मेरा पैसा फैला हुआ है, बटा हुआ है, तो मैं 3-4 अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर या अच्छे लोगों को चुनूंगा कि जाओ और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उसको एक अलग हिंदी है। पैसा लेने जाते हैं, कर्जा लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तकाजा करना। ऐसे लोगों को चुनते कि जाओ तकाजा करो जाकर। तो वो लोग जाते जिन के पास इस व्यक्ति का पैसा फंसा होता, वो व्यक्ति उनको तैयार करके भेजता कि जाओ पैसा लेके आओ, मेरे पास इतना पैसा इस व्यक्ति के पास, इतना पैसा इस व्यक्ति, इतनी ब्याज इसके पास है, इतनी ब्याज इसके पास है। तो ये जो तकाजा करने वाले लोग जो जाते थे अलग अलग, ये बिल्कुल एक घृणित दृष्टि से देखे जाते थे। जैसे गुंडा टाइप में, जैसे किसी को भी तैयार कर दिया, बोले जाओ उससे पैसा लेके आओ। कंपनी भी भेजती ना लोगों को, कंपनी भी भेजती कि जाओ पैसा लेके आओ, इनसे जाओ, यहाँ पे पैसा फंसा था। वो वैसे ही लड़कों को सिलेक्ट करते हैं वो, हाँ, कि वो जाए थोड़ा सा अच्छा दिखे, वो जाके पैसा लेके आए। तो ये बिल्कुल एक अलग लोग थे, तकाजा करने वाले, बिल्कुल एक तुच्छ तरीके से जाने जाते थे। तो ये व्यक्ति वही था जो चुंगी लेने वाला। और दूसरा, ये फरीसी जो है, ये अपने आप को धर्मी बताता, और ये यहूदी कौम का व्यक्ति है। आगे देखो 11 नंबर, फरीसी खड़ा होकर, ये दोनों परमेश्वर के भवन में आए, मंदिर में आए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? फरीसी, धर्मी व्यक्ति, जो अपने आप को धर्मी बताता है कि मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी और ना चुंगी लेने वालों के समान। 12 देखो, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं। ये परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। तो कुछ कुछ कनेक्टिविटी हो जाती है हमारे जीवन में, हाँ। ये तो एक ऊंचे दर्जे की बात परमेश्वर के सामने कर रहा है कि परमेश्वर, मैं पापी, अंधेर करने वाले, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले लोगों के समान नहीं हूँ, मैं तो धर्मी हूँ, मैं उपवास रखता हूँ हफ्ता में 2 बार, रविवार को चर्च जाता हूँ और 10वांश भी देता हूँ। ये मानसिकता इस व्यक्ति की है, मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने बिल्कुल अपने कामों को गिनाना, अपनी प्रार्थनाओं को गिनाना, अपनी भेंटों को गिनाना। ये बता रहा, हफ्ता में 10वांश 2 बार देता हूँ। परंतु एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाएगा। अपने ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बहुत सारी चीजों में, अपने कामों में अपने आप को बड़ा बनाते हैं, परंतु काम हमारे बड़े होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी बड़े बड़े काम करता है। परंतु हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार बिल्कुल नम्र और दीन और छोटा होना चाहिए। हमें दिखाना नहीं या दिखना नहीं, या किसी को बताना नहीं कि मैं ये हूं। अपने आप के अंदर खुद सॉफ्टनेस हो, खुद दिखाई दे आपके अंदर से, और लोग आपको देखकर ही खुद तारीफ करेंगे, नहीं आपके बोलने से नहीं। ये व्यक्ति बोल रहा है परमेश्वर से, परंतु जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है वो टूट कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं पापी हूं और
बाइबल में लिखा है, अपनी छाती पीट पीट कर कहा है, परमेश्वर में पापी मुझ पापी पर दया कर, चुंगी लेने मुझ पापी पर दया कर। क्या ये विश्वास नहीं दे सकता था? क्या हफ्ते में 2 बार ये उपवास नहीं रख सकता? क्या हफ्ते में 2 बार दशमांश नहीं दे सकता था? ये क्या ये धर्मी नहीं बन सकता था? क्या ये बराबर चर्च नहीं जा सकता था? जा सकता था, दे सकता था, कैपेसिटी थी इसकी, पर फिर भी इसने अपने आप को न्यूट्रल किया परमेश्वर के सामने। अगर आप भजन संहिता 51 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, वे टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं था। आपको टूटना है परमेश्वर के सामने, आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य कर देना। प्रभु मैं कुछ नहीं, जो भी कुछ हूं तेरी दया से हूं, तेरे अनुग्रह से हूं। हाथ उठाओ, बोलो आमीन आमीन। अपने हाथों को ऊंचा करो, बोलो प्रभु परमेश्वर जो भी कुछ हूँ मैं तेरी दया से हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं तेरे अनुग्रह से हूँ। जोर से आमीन बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक तो तरीका ये है, आपको बिल्कुल परमेश्वर के सामने न्यूट्रल रहना है, जानने के बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी, और रेगुलर अपने कामों को परमेश्वर के लिए बड़ा करना है, बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। क्या कहा यीशु मसीह ने? मुझसे बड़े बड़े भी काम करोगे। तो काम के साथ साथ अपने आप को बड़ा नहीं करना है। आप रहेंगे छोटे, पर काम आपका कैसा होगा? बड़ा। बोलिए आमीन, हालेलुया। अब देखिए, एक व्यक्ति, अब ये दूसरा व्यक्ति है और ये स्त्री है। देखें लूका उसका 7 अध्याय निकालें और उसकी 36 आयत को देखें। यहां पर लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव में के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूमकर, उसके पांव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक फरीसी, ये भी फरीसी, यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, बहुत नाम सुन रहा है, बहुत उसकी महिमा को देख रहा है, सभी जगह परमेश्वर की जय जयकार को देख रहा है, यीशु मसीह की जय जयकार को देख रहा है, तो उसको देख रहा है और सुन भी रहा है, उसने अपनी आंखों से भी देखा उसके वचन को, उसके आश्रय कर्म को। तो उसने बोला इस व्यक्ति को अपने घर में बुलाऊंगा। तो अपने घर में यीशु मसीह को बुलाने की मानसिकता क्या है? क्यों आप अपने घर में यीशु मसीह को बुलाना चाहते, या क्यों आप परमेश्वर के दास पास्टर को अपने घर में बुलाना चाहते? आपकी मानसिकता क्या है, इसको भी समझना है आपको। ये मानसिकता इसकी है कि मैं इस व्यक्ति को अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड की जो कैटेगरी है, ये वो दर्शा रही है कि ऐसे लोग इस घर में आते होंगे शायद, या ऐसे लोगों को ही बुलाता होगा, ऐसे विद्वान लोगों से इसकी पहुंच होगी, विद्वान लोगों से इसका उठना बैठना होगा। परंतु यीशु मसीह से उस आशीष को, उस बड़ी ब्लेसिंग्स को, उस बड़े उद्धार को पाने की अपेक्षा नहीं, बस इसी अपेक्षा में कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है और ये मेरे घर में आए, इससे मिलना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि काफी सुना इसने यीशु के बारे में। परंतु यीशु अगर आपके जीवन में आ रहा है तो वो ये चाहता है कि आप यीशु से कुछ ले लें, या यीशु को आप ले लें, जाने नहीं दें। यदि यीशु को आपने ग्रहण किया है तो यीशु को आपने ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने आपको चुना और पुत्र को आप पर प्रकट किया है। और जब पुत्र को, यीशु मसीह को आप जानने लगे, यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया,
तो आपको अपेक्षा करनी है कि आप उसको खाली हाथ ना भेजें और उससे कुछ पाएं या उससे जाने ना दें, उससे एक बड़ी आशीष को, एक बड़े उद्धार को पाएं, एक बड़ी आशीष को लूट लें उससे। और एक बड़ी आशीष इस दुनिया के अंदर, पूरे स्वर्ग के अंदर, पूरे आसमान में, जमीन के ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, सबसे बड़ी आशीष जो है वो है उद्धार, मोक्ष, पापों की क्षमा। इससे बड़ी आशीष दुनिया में कोई नहीं है जो आपको पानी है, जो आपको लेनी है। ये फरीसी है परंतु इसकी इस दिमागदार है, सोच अच्छी है इसकी, परंतु इसने वो आशीष को नहीं पाया जो यीशु मसीह देने आया इसके घर। इसने बुला तो लिया, परंतु बुलाने के बाद ये समझ नहीं पाया कि क्या लेना। तभी यीशु मसीह बात करता है ना इससे, तब इसके घर में बैठता है। यीशु मसीह को सिंपली रीति से, जैसे मेहमानों को बुलाते हैं वैसे बुला लिया इसने। आइए बैठा दिया, बैठ जाए, बैठ गए यीशु मसीह। और कुछ नहीं कि आपके घर में एक गेस्ट आया तो आप उसको कैसे रिसीव करते हैं, उसको कैसे ग्रहण करते हैं, कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं उसके आने पर। खाना पीना एक अलग बात है, परंतु जब वो आ रहा है तो उसको कैसे सम्मान दे रहे हो, उसको कैसे आदर दे रहे हो, उसको कैसी महिमा कर रहे हो आप, ये महत्वपूर्ण है। आप उसको कैसे ग्रहण कर रहे हो, कैसे मन से ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि देखिए, खिलाना, पिलाना, भेंट देना, आशीष देना, ये सब कुछ सबसे पहले आपका मन करेक्ट होना चाहिए, मन सॉलिड होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन समर्पण से भरा होना चाहिए, मन पश्चाताप से भरा होना चाहिए, मन पूरी रीति से विश्वास से भरा होना चाहिए। और ये चीज इसने फरीसी के अंदर नहीं देखी। यीशु मसीह ने ये बात फरीसी के अंदर नहीं देखी। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और यीशु मसीह बैठ गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ये जो आशय काम तुम करते हो कैसे, क्या इसके बारे में बताओ। प्रभु इस काम को तुम करते हो कैसे करते हो, क्या है, आप कैसे परमेश्वर ने आपने आए, परमेश्वर ने आपको भेजा, क्या उद्देश्य है प्रभु, क्या चाहते हैं, कुछ नहीं। परंतु इससे ज्यादा बेस्ट वो यहूदी लगा जो आके यीशु मसीह से कहता है कि क्या बूढ़ा होकर मनुष्य अपनी माँ के घर में जाकर फिर दोबारा जन्म ले सकता है। ये तरीका है समझने का, ये अंडरस्टैंडिंग है समझने की। ये भी तो यहूदी है और ये भी यहूदी है। अंडरस्टैंडिंग देखो, वो व्यक्ति आता है रात में यीशु के पास, वो तो आया रात में यीशु के पास, इसने तो अपने घर में बुलाया, इसने अपने घर में बुलाया, वो नहीं पा पाया, परंतु वो चुप के रात में आता है, रात में वो पाकर उससे लेके चले जाता है। ये भी तो यहूदी है, वो भी तो यहूदी है। पर समझ की बात देखिए, आप कोई भी हो परंतु आपकी समझ कैसी है प्रभु के प्रति, आप कुछ भी हो परंतु आपकी समझ कैसी है परमेश्वर के प्रति, ये मायने रखती है। आप कैसा विचार रखते हो परमेश्वर के प्रति, आपकी भावनाएं कैसी हैं परमेश्वर के प्रति, ये मायने। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। अनंत प्रश्न करता है ना प्रभु, वो क्या कहता है, बोलता है प्रभु, आया धीरे से, वो बोलता है कि आपने ड्रामा देखा ना पिछले संडे को, वो आया बोलता है प्रभु कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आशिक कर्म आप कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो इतने बड़े आशय कर्म नहीं कर सकता, आप करते हैं। तो इसके बारे में समझाएं, ऐसे कैसे करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से जब तक ना दिया जाए तब तक नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई ना कोई बात है आप में, तो ये खोज करता है परमेश्वर की। तो यीशु कहाँ लाकर खड़ा करता है इस व्यक्ति को, उद्धार की दशा में। समोन ने अपने घर में बुलाया खाने में, कोई खोजबीन नहीं की, कुछ नहीं। सुनो, जब वो बैठा समोन के घर में खाना खाने के लिए, धीरे से वो स्त्री आ जाती है। जब आप योग्य नहीं होंगे ना आपके घर में, तो परमेश्वर आपके घर में दूसरे व्यक्ति को भेजकर आपकी आशीषों को ले जाने की देगा। आपके घर से ही दूसरा व्यक्ति आशीष ले जाएगा, आपके घर में आकर दूसरा व्यक्ति आशीषों को ले जाएगा। वो आशीष जो तुम्हें मिलनी थी, हमें मिलनी थी, वो मेरा पड़ोसी लेकर चला गया। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का जाना
ऐसे ही नहीं जाना, यीशु को बुलाना, यीशु का जाना। अगर वो बोला और यीशु ने हामी भर दी कि हाँ मैं आऊंगा, तो यीशु जा रहा है अपने मन से, तो यीशु की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है एक व्यक्ति के जीवन में आने के लिए। यीशु मसीह का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है एक व्यक्ति के जीवन में आने के लिए। अगर वो आपकी लाइफ में आ गया है, अगर वो आपके जीवन में आ गया है, तो आपका उद्देश्य कुछ भी नहीं, छोटा हो बड़ा कुछ भी नहीं, परंतु उसका बहुत बड़ा उद्देश्य आपके जीवन में आने के लिए। वो ऐसे ही नहीं आया है, वो ऐसे ही नहीं आपके जीवन में आया है, उसने ऐसे ही नहीं आपको चुन लिया, उसने ऐसे ही नहीं आपको बुला लिया। बहुत बड़ा उद्देश्य उसका आपकी लाइफ को लेकर, वो जानता है। आपने आपको अपने आप को उसके उद्देश्य के योग्य बनाना है, उसकी खोज करनी है कि मैंने प्रभु को पाया तो मैं इससे क्या क्या ले लूं। मैंने प्रभु से पाया तो स्वर्गीय आशीषों को कैसे ले लूं, स्वर्गीय भेदों को कैसे ले लूं। क्या मुख्य है जो यीशु दे रहा है, ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो यीशु दे रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक थैले के अंदर अगर मैं एक थैला ले लूं और एक थैले के अंदर बहुत सारे गिफ्ट ले लूं, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े और भी बहुत सारे गिफ्ट, थैला भरा हुआ है, तो जब मैं बांटूं उसको एक एक करके एक एक करके एक एक करके, जब आपके पास छोटा है तो आप सोचे अरे यार मुझे छोटा मिल गया, उसको बड़ा मिला, इसको मीडियम मिला, मुझे छोटा मिला, तो मुझे बड़ा चाहिए ना। तो इसके थैले में और भी बड़े बड़े होंगे, परंतु मिल कैसा गया, छोटा। कभी कल्पना करिए कि मैं एक थैला लूं और उसमें बहुत सारे गिफ्ट कर रखूं और आपको बांटूं। कभी कल्पना करिए आप और उसको बांटूं, किसी को छोटा दूं, किसी को मीडियम दूं, किसी को बड़ा दूं। तेरे को क्या मिला, मुझे बड़ी वाली कार मिली। तुझे क्या मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। तो आप सोचेंगे ना, मुझे तो बड़ा मिला, इसे मीडियम मिला, मुझे छोटा मिला, तो मेरी नजर कहाँ चलेगी, झोले में, थैले में। अरे यार और भी बड़े बड़े होंगे, काश सबसे बड़ा गिफ्ट जो इनके थैले में वो मुझे मिल जाता। होती मानसिकता ही। बोलिए जोर से हालेलुया। इसीलिए देखिए सेंट निकोलस जो है ना, सेंट निकोलस इसीलिए रात में गिफ्ट बांटने निकलता था, वो दिन में नहीं। टूट पड़ते ना बच्चे, एक दो तो संतुष्ट नहीं होते तो दूसरा भी चाहिए, दूसरा तो तीसरा चौथा तो। अच्छा 4 बच्चे घर में सेंट निकोलस देने आए दिन में गिफ्ट, तो अब बच्चा ले तो अंकल आपने उसको ना ये वाला दिया, ये वाला दे दे। नहीं तो अंकल अब इसमें क्या हुई, फूट होगी बच्चों में, अंकल घबरा जाएंगे। इसीलिए वो रात में गिफ्ट बांटता था, अपनी समझ से हर घर में वो गिफ्ट को रख देता था कि बच्चे बांट लें, दिन में नहीं। परंतु प्रभु आपको छोटा नहीं बड़ा गिफ्ट देने आया, और आपको हमेशा ऊंची सोच रखनी है, ऊंचे ख्याल रखने, आपको ऊंचे विचार रखने, आपको प्रभु के साथ, प्रभु से लेने के लिए। हाथ उठाओ और जोर से बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, आमीन, आमीन। चंगाई छोटी, छुटकारा छोटा सा गिफ्ट, उद्धार बड़ा सबसे बड़ा गिफ्ट। पर हम भाग किस में रहे हैं, जोर से बोलो, किस में भाग रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में। प्रभु भी संतुष्ट नहीं, आप भी संतुष्ट नहीं, आप हो जाए संतुष्ट परंतु प्रभु संतुष्ट नहीं। चंगाई अगर आपको वो दे रहा है तो वो केवल मात्र ये बता रहा है आपको कि वो ये कर सकता है। छुटकारा यदि वो आपको दे रहा है तो वो ये बता रहा है कि वो ये करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने चंगाई पाली तो सब पा लिया, नहीं। सबसे बड़ा गिफ्ट लेना है उसको, उससे आप सबसे बड़ा गिफ्ट। और देखिए ये व्यक्ति योग्य नहीं है, इसके घर में बिल्कुल नजदीक रहा। कभी कभी प्रभु यीशु हमारे बिल्कुल नजदीक रहता है, कभी कभी प्रभु की प्रेजेंस बिल्कुल नजदीक रहती है, परंतु हम चूक कर जाते हैं। चूक नहीं करना है, फिर एक लंबा टाइम होगा,
आप फिर से रिस्टोर हों और उसको फिर से पाएं। समय भी खराब होगा, आपकी उम्र भी बढ़ेगी, समय निकलता चला जाएगा। आपको तैयार रहना है प्रभु से बड़ी आशीष को पाने के लिए, और वो है उद्धार। बोलिए उद्धार, मोक्ष, मोक्ष, उद्धार। बोलिए आमीन। और वो स्त्री उसके घर में आई क्योंकि वो योग्य नहीं था। कैसे मन में आया उसके? कैसे मन में आ गया उसके कि यीशु फरीसी घर में आया? इंतजार कर रही थी, या किसी ने बताया होगा कि इस फरीसी घर में आज यीशु आने वाला है? तो फिर उसने तैयारी करी, फरीसी को भी बोले मैं इससे मिलने जाऊंगी। तो फिर कैसे दिमाग में आ गया? हो सकता है परमेश्वर ने डाला। जब फरीसी ने परमेश्वर यीशु मसीह को बुलाया अपने घर में, तो परमेश्वर तो देख रहा है ना कि ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर में बुला रहा है, तो क्या ये व्यक्ति काबिल है? यीशु को अगर आपके जीवन में भेजा है तो व्यर्थ नहीं भेजा है उसने। फरीसी के घर में अगर यीशु गया तो व्यर्थ नहीं गया। अगर फरीसी को नहीं मिली वो आशीष, पर वो स्त्री को तो मिल गई। बोलिए हालेलुया। उस स्त्री के मन में किसने डाला? परमेश्वर ने डाला। 12 साल से बहने वाले लहू के मन में किसने डाला? उसके वस्त्र को छू परमेश्वर ने डाला। रोड के किनारे बैठे वाले व्यक्ति को किसने बोला? यीशु नासरी दाऊद की संतान है, परमेश्वर ने डाला। आपके मन में कौन डाला है कि चर्च जाओ और यीशु मसीह के वचन को सुनो और चंगे हो? परमेश्वर डालता है। आपके विचारों में कौन डाल रहा है? आपको कौन सुसमाचार सुना रहा है? परमेश्वर सुना रहा है कि उसके पुत्र को तुम ग्रहण करो। वचन संहिता 2 अध्याय में लिखा है पुत्र को चूमो नहीं तो वो तुम्हें नाश करे। पुत्र को चूमो, ये परमेश्वर भेज रहा है। इसीलिए कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हैं। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने जगत से आपसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर की योजना है आपको बचाने की। परमेश्वर की योजना है उस फरीसी को बचाने की, कि फरीसी यीशु को भेजे परमेश्वर उसके घर में, फरीसी पाले, परंतु फरीसी योग्य नहीं ठहरा। तब परमेश्वर ने पापिन स्त्री को तैयार किया, बोले जा भाई ये परमेश्वर की योजना होती है। क्योंकि बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है, सुनना ध्यान से और समझना, बाइबल के वचन को बिल्कुल मेंटली तैयारी से पढ़ना है। पढ़ तो रहे पर अगर नहीं समझे सिस्टम फेल पूरे माइंड का। जब तक पिता नहीं चाहे पुत्र को किसी को प्रकट करे, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा अपने पुत्र को किसी को प्रकट नहीं कर सकता। अगर आज इस पापिन स्त्री पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया तो ये परमेश्वर की ओर से। आज आप चर्च में बैठे हैं, उसके पुत्र को सुन रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई और अपने पुत्र यीशु मसीह को आप पर प्रकट किया है कि आप उसे ग्रहण कर लें, उसको पालें, उसको ले लें अपने जीवन में, जाने नहीं दें। ये योजना है परमेश्वर की, और अगर आप इसे व्यर्थ ले लेंगे, जाने देंगे, तो ये मौका दोबारा आने वाला नहीं। तो परमेश्वर ने आपको प्रकट कर दिया अपने पुत्र को आप पर, इसलिए आप भवन में बैठे हैं, आप आए हैं। ये तो देखो कितनी जनसंख्या आगरे की, 50 से 55 लाख जनसंख्या आगरे की है, 21 से 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। आप सोचो ना, उस भीड़ में आप चुने हैं, उस भीड़ में आप बुलाए गए हैं। बोलिए आमीन। बोलिए मैं भीड़ से निकाला गया हूं। बोलिए मैं भीड़ से चुना गया हूं। आमीन बोलिए जोर से। हालेलुया। और देखिए स्वागत की बात तो ये थी कि जो रिस्पांस, जो सम्मान प्रभु को उसको देना था वो नहीं दे पाया। परमेश्वर ने उस स्त्री से करवाया। संगमरमर के पात्र में पवित्र लेकर आई और उसके पीछे खड़ी होकर रो रही, और रोने के बाद उसके पैर आंसू से धोया, अपनी कीमती चीज, अपने आंसू। आपको मालूम है आंसू की कीमत क्या है? भजन संहिता का 126 अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। एक एक आंसू की बूंद की कीमत है आपकी। एक एक आंसू की बूंद
एक एक आंसू की बूंद की कीमत है आपकी। एक एक आंसू की बूंद में रहस्य छुपा है। जब आपके आंसू टपकते हैं तो ये परमेश्वर के कटोरे पे जाते हैं। जब उस परमेश्वर के परमेश्वर आंसुओं को देखता है, तब आपको आंसू के अनुसार प्रतिफल देता है। आंसू से रोना, आंसुओं से रोकर प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं मुझे जयकार करने को है। कीमती हैं आंसू, आंखों के आंसू कीमती होते हैं। और ये तब निकलते हैं जब बहुत बड़ा झटका लगता है जीवन में। ये तब निकलते हैं जब बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है जीवन में। आंखों के आंसू तब निकलते हैं जब बहुत बड़ी घटना घटती है, तब आंखों के आंसू निकलते हैं। ऐसे नहीं निकलेंगे आंखों के आंसू। तो समझ लीजिए कितनी कीमती है आंखों के आंसू। जब ऐसे समय पे निकलते हैं, 24 घंटे रोते थोड़ी ना हो आप, रोते हो नहीं रोते। तब एक बहुत बड़ी बात आपके साथ होती है, तब आप रोते हो। तो कितने कीमती हैं आंसू, आपने अंदाजा लगाया। पानी तो बहता रहता है, परंतु आंसू कितने कीमती हैं। और निकल भी कहां से रहे हो? आंखों से। आंखों से पानी आना लाजमी है, परंतु आंखों से आंसू आ रहे, पानी आ रहे। पानी पीते हैं तो वो तो पेट में जाता है, आंखों से कैसे निकल रहा है? कितना कीमती है आंसू, सोचो आप। हाथ उठाओ, बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझे तैयार करिए, मुझे तैयार करिए, मुझे बोल्ड करिए, मुझे बोल्ड करिए, समझदार बनाइए, मुझे समझदार बनाइए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। वही कीमती चीज उसने उसके चरणों में डाला, डाला कि नहीं? और सर की शोभा क्या है? बाल। सर किससे सजाए जाते हैं? बालों से। क्यों उल्टी सीधी कटिंग करा लेते हैं लड़कियां लड़के, अच्छे दिखे? क्यों ऐसे बाल कटाते हैं कि अच्छे दिखे? देखा आजकल की स्टाइल बालों की, बालों से गेटअप लाते हैं वो अपने अंदर। परंतु वही बालों से जिसकी सुंदरता उसकी बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, वही बालों से वो उसके पैरों के आंसू से उसके पैरों को पोंछती है। अपने अंदर से कीमती चीजों को प्रभु को दिया है क्या हमने कभी? अपने अंदर से कीमती हुई बातों को, कीमती चीजों को, खूबसूरत चीजों को, जिससे हमारा जीवन सवरता या जिससे हम अच्छे दिखते हैं, ऐसी चीजों को क्या कभी प्रभु को हमने दिया? उसने दिया। और फिर तीसरी बात, संगमरमर के पात्र में वो इत्र लेकर आए, और बाइबल बताती है उसके पैरों में वो दिया, मल दिया उसने। ये किसको करना था? सिमोन को। किसने किया? पड़ोस वाली औरत ने। चर्च सावधान हो जाए, यदि आज आप प्रभु के लिए पूरी रीति समर्पित नहीं होते हैं, तो प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए आपके पड़ोसी को खड़ा कर देंगे। अपनी महिमा को दिखाने के लिए प्रभु, अगर आप गंभीर नहीं हुए, सीरियस नहीं हुए, तो प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए आपके दोस्त को खड़ा कर देगा और आप पीछे हो जाएंगे। उससे वो कहता है, हे समोन, मुझे तुझसे एक बात कहनी। आप प्रभु बोल। किसी महाजन के पास 2 कर्जदार थे, किसी का ज्यादा किसी का कम। उस महाजन ने दोनों कर्जदार को माफ कर दिया कर्जा। बता कौन किससे ज्यादा प्यार करेगा? उसने बोला जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ वो प्यार करेगा ज्यादा। बोला तूने ठीक विचार किया, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर पानी धोने, पैर नहीं दिए, पानी नहीं दिया पैर धोने के लिए। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरा स्वागत नहीं किया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे स्वागत में मेरे को चुंबन नहीं दिया, प्यार नहीं किया। ये तेरी ड्यूटी थी।
परंतु अब मैं इस स्त्री के जीवन में आ गया हूं। जो तुझे देना था वो इसलिए दे रहा हूं। लाया तो मैं तेरे लिए था, तेरे घर में आया तो तेरे लिए आया, परंतु लेकर ये जा रही है। बोले जब से मैं तेरे घर में आया हूं तू तो बैठ गया, वो मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ रही। कैसा विचार हम रखते हैं परमेश्वर के प्रति, उससे प्यार में, उसके प्रति प्यार में कैसा प्यार है परमेश्वर से हमारा। कोई व्यक्ति यदि ये बोले, क्वालिटी बता रहा हूं व्यक्ति की, कोई व्यक्ति ये बोले तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर। आते चंगा नहीं चाहिए, परेशान चंगाई से, चंगाई तो चाहिए मुझे, परंतु तेरी मर्जी है। तू देना चाहता तो दे, छुटकारा देना चाहता तो दे, आशीष देना चाहता तो दे, नहीं देना चाहता तो मत दे। मैं तुझे अपना परमेश्वर मानता रहूंगा। बोलो आमीन। आमीन। ऐसी स्थिति में यदि जो व्यक्ति आ जाए, सबसे ऊंची ब्लेसिंग को पाएगा वो, सबसे ऊंची आशीष को पाएगा वो, अगर ऐसी मानसिकता में आ जाए। परंतु ऐसी मानसिकता में यदि आ जाए कि आप चंगे नहीं हो, चल नहीं जा रहे हम चर्च, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा हाथ रख देते हैं और चले जाते हैं अंदर, वो तो बात ही नहीं करते। सुनना, हाँ, फिर दूसरे से पूछे तुम क्यों नहीं आ रहे? 4 बजे तक 5 बजाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं ना, तो परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, यीशु मेरा प्रभु रहेगा, मेरा उद्धार करता रहेगा। हाँ, धन्यवाद देता हूं उसने मुझे ऐसी स्थिति में रखा है, मैं आनंदित हूं। लिखा है ना गाने में, सुख में दुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। योजना समझो, इच्छा समझो प्रभु की। अगर नहीं चंगा कर रहा है, प्रभु की इच्छा। बहन तू अभी तक चंगी नहीं हुई, क्या हो गया? तू नहीं हुई चंगी, क्या दिक्कत है? तू तो चर्च जाती है, तो चर्च जाती हूं तो इसका मतलब क्या है? नहीं हो रही चंगी, नहीं दे रहा मुझे चंगाई परमेश्वर। तू क्या कहना चाहती है? अरे छोड़ चर्च से जाना, चल मैं तुझे दूसरा स्थान बताती हूँ। बिल्कुल डांट लगा देना, ये शैतान भेजता लोगों को। नहीं होने तो मुझे ठीक, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु पे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं चंगी होकर आऊंगी और मुझे चंगाई देगा। आमीन बोलो। आमीन। और नहीं भी दे चंगाई तो मेरा स्थान चंगाई पाने वालों से ऊंचा रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। याद रखिए, यदि आप चंगे नहीं हो रहे हैं तो आपके स्थान को चंगाई देने वालों, जो उनको चंगाई मिल चुकी है, उनसे ऊंचा स्थान होता है ऐसे लोगों का, जो बोलते हैं चंगा कर चाहे ना कर, अब तू मेरा परमेश्वर। ये प्यार है। इस औरत के साथ क्या था? क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि इतना रो रही और अपने बालों को भी खराब करा? क्या गारंटी है कि इतना महंगा इधर लाई और रोडेल दी? क्या गारंटी है जो लेने आए वो मिल जाएगा ऐसे? नहीं, मिले चाहे ना मिले, वो प्यार करती है। ये प्रेम का प्रतीक है यीशु मसीह के प्रति। तुमको निस्वार्थ उससे प्यार करना है, तुम्हें कुछ मिले चाहे ना मिले। तुम्हें कुछ मिले चाहे ना मिले, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्यार था इसका। लेने नहीं, ये देने आई थी प्रभु को। और सबसे बड़ी आशीष तो दुनिया की सबसे बड़ी आशीष से उद्धार, वो लूट के लेकर चली गई सिमोन के घर से। ऐसे ही आप होगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। मैं ये कहने जा रहा हूं, अपने हाथों को ऊंचा करो। प्रभु मुझे दिखा रहा है, यदि तुम वफादार रहे, यदि तुम पवित्र रहे, यदि तुम समर्पित रहे, अपने हाथों को उठा लो, समर्पित रहे, तो तुम
बड़ी आशीषों को लूटने वाले बनोगे। जोर से खड़कने वाला आमीन बोले कलीसिया। ऊंची आवाज से तारीफ करो उसकी, ताली बजा के तारीफ करो उसकी। कलीसिया, बड़ी आशीष के लिए तुम बुलाए गए हो, तुम बड़ी आशीष के लिए बुलाए गए हो। छोटी आशीष के लिए नहीं, छोटी बरकत के लिए नहीं, बड़ी बरकत के लिए तुम बुलाए गए हो। बड़े काम के लिए तुम इस कलीसिया में बुलाए गए हो, छोटे मोटे काम के लिए नहीं। इस कलीसिया में, इस स्थान पर तुम बड़े काम के लिए बुलाए गए हो, छोटे मोटे काम के लिए तुम बुलाए नहीं गए हो। प्रभु ने तुम्हें चुना, तुम्हें लेकर आया बड़े बड़े काम दिखाने और बड़े बड़े काम को करवाने के लिए लेकर आया। प्रभु ऊंची आवाज से तारीफ करें, जोर से बोलो प्रभु से, प्रभु तूने मुझे बड़े काम के लिए बुलाया है। मैं छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया हूँ, तूने मुझे बड़े काम करने के लिए बुलाया है। ऊंची आवाज में तारीफ करो और ताली बजा के जोर से कलीसिया। ओ जीसस 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 हालेलुया। स्तुति करो, प्रार्थना करो, जोर से चीखो और प्रार्थना करो परमेश्वर से। चीखो जोर से, ताकत लगाओ, जोर से ताकत लगाओ। 5 स्त्रियां जोर से ताकत लगा के तारीफ करो उसकी। बंधन से जगने लोग जोर से चिल्ला के तारीफ करो उसकी। जादू टोना से ग्रसित लोग जोर से चिल्ला कर तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। ओ रबा बाबा बाबा शकदमा रिकंदा रमा सकलो बने के बेबे रिकंदा रमा गोरो सकंदा रमा रमा गोरो बाबा रिकंदा रमा गोरो रमा सकंदा बेबे ताली बजा के तारीफ करो। आप पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, जोर से पूरी ताकत लगाओ, ताकत लगा दो। आलस निकाल दो अपने अंदर से, आलस निकाल दो, आलस निकाल दो। तारीफ करो उसकी, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ उसकी तारीफ करो। आप उसके नाम को ऊंचा उठाओ। कंटिन्यू 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 रखो, रुको नहीं, तारीफ करते जाओ, ताली बजा के आंखें बंद कर लो, तारीफ करो उसकी। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। जोर से तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। तूने दूर किया है, तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। बोले सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। डांस करते हो, डांस करते हो, डांस करते हो, डांस करते हो। चंदा कर नारा कर, चंदा कर जना कर, तू मेरा और मेरा डांस करते हुए, डांस करते हुए, डांस करते हुए।
सौम्यता